नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में वर्षों से चली आ रही भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं। इसका परिणाम ये है कि युवाओं को बिना खर्चे और बिना पर्ची के उनकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में ना पर्ची चलेगी ना खर्च चलेगी, केवल मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 11.5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2 लाख युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के लिए आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी के नव चयनित 6 कर्मचारियों को प्रतीक स्वरूप नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। साथियों, हमने 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में साथियों 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर आप लोग आज देखेंगे, एक छोटे गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर बात करेंगे, छोटे गांव से भी 3-4 युवा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, अगर बड़े गांव के अंदर जाएंगे तो आपको 300 से 400 तक युवा ये कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, ये व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से साथियों आज बनी है, नहीं तो इसके अंदर भी पूरा भेदभाव होता था। एक ही क्षेत्र से साथियों आ जाते थे, परंतु आज अगर आप कहीं भी देखेंगे, समान रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश से बच्चों को आज अवसर मिल रहा है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहले की जो सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों साथियों हमारे युवाओं का शोषण होता था। उनको मानदेय भी पूरा नहीं मिलता था, घूमते रहते थे, परंतु हमने युवाओं के इस दर्द को साथियों समझा और उनको शोषण से बचाने के लिए केवल निगम ही नहीं बनाया, बल्कि कानून बना करके साथियों उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब उनको भी रिटायरमेंट तक कोई हटा नहीं पाएगा, उस व्यवस्था को हमने किया है। साथियों, गत वर्ष जुलाई में हमने ग्रुप सी का सीटी करवाया था, जिसके तहत साथियों दूसरे चरण में विभिन्न पदों की भर्ती वो प्रक्रिया चल रही है। साथियों, हमने युवाओं को विदेशों में कि हम हमारे युवाओं को विदेशों में भी अगर कोई जाना चाहे उसका भी अवसर सरकार युवाओं को देने का काम कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर करते हुए कि शिक्षा रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और लगभग हमने इसके माध्यम से दुबई के अंदर हरियाणा के हमारे 210 युवाओं को भेजने का काम किया है। उनको ऑफर लेटर मिले हैं और इसी प्रकार 390 युवकों को साथियों 2 चरणों में इजराइल भेजे जा चुके हैं, जहां हर महीने वो हमारे युवा साथी लगभग 3.5 लाख रुपए से अधिक वो साथियों कमा रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार हमने जापान, इजराइल, दुबई, ओमान
जर्मनी, कनाडा के लिए भी अभी 7,000 से 600 के करीब हमारे साथियों युवाओं की वो प्रक्रिया चल रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।